सर गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और पैनल की शुरुआत करते हैं। आज आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सर, ना संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो है उम्र। तो देखो सर, शिकायत लगी रहेंगी और संघर्ष भी लगा रहेगा। ये चीज, दोनों चीज जीवन में कभी खत्म होने वाली नहीं है। और खाली क्या खत्म होती है, वो धीरे धीरे हो रही है उम्र खत्म। तो उसको, टाइम को थोड़ा सा पंचुअल करें, टाइम को थोड़ा मैनेज करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस जिस प्रकार हमें ये स्वेप शो मिली है, उसमें हमें कामयाब होने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। शिकायत तो देखो लगी रहेंगी, कोई अपलाइन से करेगा, कोई डाउनलाइन की करेगा। तो ये चलता रहेगा सर, ये सिलसिला। और संघर्ष करते के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे सर। गलत इंसान किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। तो देखो, गलत इंसान के पास है ही गलत चीज, तो गलत सही कहाँ से सोचेगा वो। तो हमारे पास सर, गलत इंसान के होते हुए भी हमारे पास ये स्वेपसॉप जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जो कि हमें आदमी से आदमी के विचार बनाती है सर। इसमें क्या होता है सर, हमें अच्छे से अच्छे आदमी पढ़ा लिखाई मिलेगा इसमें, एजुकेशन देने के लिए। अच्छे से अच्छे, कहीं भी ठोकर खाया हुआ आदमी यहाँ पे हमें अच्छी बातें बताएगा कि आपको ये काम करना चाहिए तो आगे बढ़ सकते हो सर। तो गलत आदमी के पास गलत ही विचार मिलेंगे, सही नहीं मिलेंगे सर। और सही आदमी सर, जैसे कि वो थे महर्षि वाल्मीकि जी। पहले देखो डाकू थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कोई अच्छा आदमी मिला उन्हें, तो देखो आज वो उनका वर्ल्ड में नाम है और पूजा भी होती है उनकी सर। तो उसी प्रकार हमें धीरे धीरे सर अपने कर्मों पे और विचारों पे सुधार करना है। कोई ना कोई तो मिलता है हमें देखो सुधारने वाला। तो उसी प्रकार उसकी बातों पर अमल करना है और आगे बढ़ते रहना है सर। जो इज्जत दे उसी को इज्जत दो। यूं रुपयों पैसों की रुतबा देखकर किसी के मत सर मत झुकाया करो। तो देखो, पैसे से इज्जत नहीं होती सर। जो आपको इज्जत दे रहा है उसको मान सम्मान डबल करके दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ज्यादा ही गलत आदमी है, उसको भी हाथ जोड़ के आगे निकलो। कोई दिक्कत नहीं सर, आप बड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार हमारी सेफ शॉप भी यही बताती है सर, कि आपको अच्छी बातें बताएगी कि किसी से बहस नहीं करनी, कहीं किसी के भी घर पे जाना है तो किसी से बहस नहीं करनी, किसी को मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचानी। भाई वो तू अच्छा है तो तू अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम भी अच्छे हैं। हमें हाथ जोड़ के वहां से निकल जाना है और कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बाकी आगे मिल के बात करेंगे, ऐसे कह के निकल जाना सर। जब तक कामयाबी ना मिले, अपनी तुलना मेहनत से करो, किसी और से नहीं। और हम क्या करते हैं सर, किसी आगे निकलने वाले लोग से, हम मेहनत की बात करने वाले से कंपेयर करने लग जाते हैं सर। उसका काम हो रहा, हमारा नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम अपनी मेहनत से तुलना करनी चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि हमें पता है कि सर, हमारी अहमियत हमें पता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। और दूसरे की अहमियत दूसरे को पता है, उसकी क्या पता हमें कितना काम कर रहा है, क्या प्लानिंग है उसकी, कितनी तगड़ी पावर है उसके पीछे की, हमें नहीं पता किसी की और के पीछे की। लेकिन अपने पीछे की पता है कि हाँ, मेरे पीछे क्या काम है और मेरी प्लानिंग क्या है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और कितने आगे निकल रहा हूँ। तो हमें किसी और से तुलना ना करके खुद से कंपेयर करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और करके रहूंगा। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, जब तक यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। और ये हकीकत बात है सर, जब तक आपके मुंह पे कोई गलत बात या सही बात ना कहे, जब तक आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की बातों में आके किसी से झगड़ा या मुठभेद नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसे कहा तेरे बारे में, तो वो गलत बात होती है। और उसी से हमारे संबंध भी खराब होने लगते हैं। लेकिन अब जब सामने आमने सामने बात होगी तो कुछ बात आगे अलग निकल के आती है, तो उसमें मतभेद हो जाता है। तो उस पर विश्वास ना करें सर, अपने सामने की हुई बात और आंखों से देखी बात पे ही विश्वास करें। सरलता से उपलब्ध होंगे तो मूल्य घटना तय है। और किसी के साथ भी उल्टे गलत कामों में या सही कामों में इतनी सरलता से उपलब्ध ना हो। और थोड़ा टाइम लगा के ना कहना भी सीखें कि मुझे भी थोड़ा काम है। और जो काम जरूरी है सर, उसके लिए हमेशा तत्पर रहें कि हाँ सर, मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे अपलाइन फोन करते हैं कि सर हाँ, मैं यहाँ हूँ और मैं अभी आया, मिलना है तो मिलना है, कोई बात नहीं। और उनसे मिलके सर, कोई बड़ा ही काम होगा, कोई घटना इसमें घटने वाली कोई काम नहीं होगा सर।
सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर कभी डूबेगी नहीं सर। और ये हकीकत बात है सर। किसी ने सच कहा है कि सच की नाव थोड़े दिन डुलेगी हिलेगी पर डूबेगी कभी नहीं सर। सत्य पराजित नहीं हो सकता सर। जय जयकार होगी सत्य की, क्योंकि वो सत्य है। और और झूठ को क्या है सर, झूठ के पीछे एक झूठ, दो झूठ, चार झूठ, 100 झूठ, हजारियों झूठ बोलने पे पड़ेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं बात वो जाके खुल जाती है और लास्ट में सच की ही जीत होती है। उसी प्रकार हमारा ये बिजनेस है सर। हम सत्य की मार्ग पर चल रहे हैं। उसी प्रकार ये बिजनेस, दूसरों को विश्वास नहीं होता, विश्वास लाएंगे तो हमेशा 100% कामयाब होंगे सर। 100% कामयाब होंगे। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में इस तरह के दाग साफ कर देता है। पैसा ही इस जमाने में सर वो साबुन अच्छा चीज है जो किसी, कितना भी बदनाम आदमी हो और वो पैसे वाला बन जाए, तो उसको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया सर। और पैसे वाले को ही बताया जाता है कि सबसे इज्जतदार आदमी वही होता है। आज देख लो वो सेलिब्रिटी हमारे, कितने भी बदनाम हो चुके हों, कितने भी उल्टे सीधे काम करे उन्होंने, फिर भी आज देखो उनका नाम है। तो उसी प्रकार हमारा भी ये बिजनेस है सर। पैसा कमाओगे, अच्छे आदमी बनोगे तो बहुत बढ़िया बन जाओगे। और इसमें तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया चीज है, कोई बदनामी वाली काम नहीं है। और दूसरों की भी जिंदगी आप बना सकते हो। तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। तो ये हकीकत किसी ने सही बात लिखी है सर। तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है सर। जिस दिन हम तानों की भट्टी में तप तप के सोना ही बन जाएंगे, जिस दिन हम खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं होगी, और यही कहेंगे सर मैं कर सकता हूँ, मैं काम करके रहूंगा, और मैं कामयाब होके रहता है वो आदमी। और जो ताने सुनता है सर, और जो ताने सुन गए 1 साल 2 साल, वो 100% साल यहाँ से डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है। उसे कोई रोकने वाली ताकत पैदा नहीं है सर। जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और आएगा, तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन तो आना चाहिए सर। ये डिसिप्लिन का ही गेम है सारा, और कुछ नहीं है। जो जितना डिसिप्लिन में रहेगा उतना ही उसका रिजल्ट आएगा, और जो जितना डिसिप्लिन में नहीं रहेगा वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि हमारे ग्रेट मेंटर की बात मानना, मेंटरों की बातों के प्लानिंग से काम करना, प्लान फॉलो करना, करवाना, तो उससे ही रिजल्ट आएगा सर। अगर हम सिस्टम की बात नहीं मानेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हम ऐसी शिकायतें और संघर्ष करते रहेंगे सर, और उससे कुछ नहीं होने वाला, टाइम ही खराब होगा सर। संघर्ष, यदि संघर्ष से डरते हो तो उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक वह धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। उसी प्रकार सर हमें इस बिजनेस में भी यही काम करना है सर। धरती में दफन होकर हमें भी धरती का सीना चीरना है और आगे निकलना है। हमें भी गरीबी के नीचे दबे पड़े हैं, गरीबी की सीना चीर के हमें आगे निकलना, मिडिल क्लास से हाई क्लास में पहुंचना है। और एक दिन हम आसमान पे पहुंच जाएंगे, और दुनिया याद करेगी, हाँ इसने मेहनत करी थी, आज इसका अस्तित्व है, दुनिया में नाम भी होगा हमारा। यूट्यूब के जरिए सर सब जगह नाम है। ये आज देख लो सभी डायमंडों को पूरे दुनिया में सुन रहे हैं उसे, उन लोगों को। तो ये सर मेहनत का, संघर्ष का फल है सर। और संघर्ष कहते हैं कि संघर्ष का फल 100% मिलता ही मिलता है। लोग वहीं तक साथ चलते हैं जहां तक उन्हें फायदा होता है, और लोग सर वहीं तक साथ चलेंगे जहां तक उन्हें फायदा होता है। बाकी जो 100 200 500 1000 रुपए कमाने आया है वो 1000 रुपए कमा के चला जाएगा, 2000 कमाने आया 2000 कमा के चला जाएगा, 1 लाख कमाने आया 1 लाख कमा के चला जाएगा। लोग वहीं तक साथ चलेंगे जहां तक उसको फायदा है कम मेहनत में सर। और तो हमें सर करोड़ों का फायदा लेना है तो करोड़ों तक चलना पड़ेगा सर हमें। और कामयाब होना है तो जीवन भर देना पड़ेगा। अभी मैं वीडियो सुन रहा था कि सर ने 20 साल इस इंडस्ट्री में दिए, आज वो सफल हैं और किसी बात की कमी नहीं है, बताओ। तो सर हमें 20 साल तो रुकना पड़ेगा कामयाब होने के लिए इसमें। कोई भी वकील है, डॉक्टर है, अब 20 साल 25 साल लगते हैं सर, और उनकी तनख्वाह वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की। तो उसमें भी वो खुश नहीं हो पाते। यहाँ पे हम 4 5 साल देके खुश रहते हैं और लाइफ टाइम फ्री मजे लेते हैं सर। तो इसलिए हमें काम करने का जरूरत है सर। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। भरोसा देखो किसी का ही मत तोड़ो। जिंदगी जिसको भी वादा किए हैं उसको साथ लेके चलो, उसको आगे बढ़ाओ। और फायदा, जिंदगी में मौके तो सबको मिलते हैं, लेकिन किसी किसी को फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो
अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं कि मेरे पास सब तरह की एजुकेशन है सर, तो वो फायदा नहीं उठाते। और कहते हैं कि सर पहले रिस्क लेता था उसको पागल कहते थे, आज जो रिस्क नहीं लेता उसको पागल कहते हैं सर। तो रिस्क लेना चाहिए सर, तो ये हकीकत बात है सर। रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लेने से ही आदमी कामयाबी के आगे राह पे बढ़ता है, और नहीं तो कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं करता सर। हर हाल में खुद को खुश रखा करो, जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। और ये हकीकत बात है सर, बाकी में हर हाल में किसी भी कीमत पर आप खुश खुश रखोगे, खुश रहोगे, तो 100% जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि सबको पता कि ये तो हंसता खेलता रहता है, मजे लेता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो पैसा भी सर उसी टाइप हिसाब से ऊपर वाला भी देखता है कि सर ये खुश रहता है, इसको खुशी रहने तो इसी प्रकार खुश रहो रहा करो सर। किसी को भी निंदा गिला मत करो, और कामयाबी मिलती चली जाएगी। हंसते खेलते काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। बस थोड़ा सा जो ईमानदारी से काम करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और कामयाबी 100% मिलेगी सर। वैसे रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है आज के जमाने में, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। वाकई में ये सच बात है सर, गरीब आदमी के पास कोई भी नहीं जाना चाहता आजकल। और पैसा ही सब कुछ बन चुका है आज की दुनिया में, और पैसा बहुत जरूरी भी है। क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता कुछ भी। एजुकेशन ले लो, बच्चों की वो भी नहीं मिलेगी एजुकेशन, पानी की बोतल भी फ्री नहीं मिलेगी आपको, कीमत तो चुकानी पड़ेगी सर। तो इसलिए ये लाइसेंस बनवाना भी बहुत जरूरी है पैसे का, और रिश्तेदारी भी जब भी कामयाब होंगे सर। जब जिंदगी दूसरा मौका देती है तो पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। उसी प्रकार सर हमें भी जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। जिस प्रकार हम पहले कुछ और काम कर रहे थे उसी प्रकार हमें सेफ सब मिल गई, तो फिर भी हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। लेकिन हमें इस गलतियों को बंद करके अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बताते हैं अजय पंडित जी थे, अपनी पहले गलती करी तो 3.5 साल में कुछ भी नहीं हुए, और अगली फिर सिस्टम का दिमाग लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया, तो देखो अगले 1.5 2 साल में डायमंड भी बन गए सर। तो उसी प्रकार सर पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना। और यहाँ पे हो सर आप देखो, एक अकेले आदमी पर कोई भी है जो मालिक है, घर का खर्चा चलाता है, सबके ऊपर इसी बीमारी है सब। आपको भाई बहन माँ दादा दादी, घर का खर्च, शादियां, LIC बीमा, सपने, बीमारियां, सबका खर्च एक अकेली सैलरी से आता है। 15 20 हजार 50 हजार 1 लाख से। 1 लाख रुपए को लिए देखो सब जगह बांटना पड़ेगा तो कितना बचेगा अपने पास? कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि यहाँ से कुछ नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ सब कहता है कि सर हर हफ्ते आपको 2 लाख 1 लाख रुपए महीने हफ्ते का आता रहेगा, तो क्या कहीं भी देते रहो, कोई भी उड़ाते रहो, कुछ भी करते रहो, और भी पैसा आएगा दूसरी जगह जहाँ अपलाइन इन्वेस्ट करवाते हैं वहां से भी पैसा आएगा। तो ये इसलिए करना जरूरी है सर। और अगर इनकी तबीयत, बीच वालों की तबीयत खराब हो गई, जो मालिक है घर का खर्च चलाते हैं, तो बाद में कि सब घर बैठ जाते हैं कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक आदमी पे भरोसा होता है, और इसीलिए हमें ये काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ में टीम वर्क होता है। जब हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी टीम भी काम कर रही होगी, तो पैसा आ रहा होगा, किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। तो इसलिए हमें ये काम भी करने की आवश्यकता है। असंभव को भी संभव आपकी सोच बनाती है। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। बाकी में ये सर बहुत अच्छा लिखा किसी ने, कि असंभव कोई संभव आपकी सोच बनाती है। असंभव कुछ चीज होती ही नहीं है सर दुनिया में। जिसे करते रहोगे वो सर चींटी को कहते हैं सर, अपने से 10 गुना 100 गुना वजन उठा के चल देती है, और हार भी नहीं मानती। जिस रास्ता पे उसे जाना है उसके आगे कुछ भी लगा दो सर, वो मुड़ के कहीं से न कहीं से निकल के जाएगी जाएगी। चाहे आप सुबह से शाम तक उसके आगे कुछ भी करते रहो, खड्डा खोदते रहो, वो नहीं रुकने वाली। उसे पता है कि मुझे आगे जाना है तो जाना है, क्योंकि उसकी सोच वही है कि सर मैं आगे जाऊंगा तभी मेरा कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी प्रकार सर आदमी की भी सोच वही होती है। आदमी को जैसी संगत मिलती है वैसे ही उसके विचार होते हैं, और वैसे विचार उसे होते हैं वैसे ही उसके साथ पर्यावरण, वातावरण, ये प्रकृति उसके साथ आगे, विचारों के साथ साथ उसके आगे कर्म देती रहती है कि ये ले भाई ये कर।
तो उसी प्रकार सर हमें अच्छी सोच के साथ काम करना, अच्छे काम करने हैं सर। गिरा है लेकिन हारा नहीं है। ये पेड़ को देख लो सर, गिर गया, आंधी तूफान में गिर गया लेकिन हार नहीं मानी, फिर भी अपने देखो गिरे हुए ने भी उठ के खड़े होने के दम दिखाया है, और आज नाम भी है सर। तो उसी प्रकार से हम भी हार जाएंगे लेकिन हार नहीं माननी। 1 महीने 2 महीने कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई प्लान फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिस्टम में बने रहना और धीरे धीरे प्लान फॉलो पे ध्यान देना, और एक ना एक दिन 100% रिजल्ट जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा सर। कहते हैं कि सर जिस मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो उससे मन से नहीं हारना, वैसे हार जाना कोई दिक्कत नहीं, शरीर से थक जाओगे कोई दिक्कत नहीं, शाम को 2 रोटी फालतू खा लो, कोई दिक्कत नहीं सर, सारी थकावट दूर हो जाएगी, लेकिन सुबह को फिर तैयार हो जाओगे, चलो सर सेब सबका काम करना है, तो आप हार नहीं सकते सर। उम्मीद, उम्मीद रोशनी, रोशनी की तरह होती है, और रोशनी अपना रास्ता खुद व खुद बना लेती है। तो सर उम्मीद दूसरों से नहीं रखें, खुद से रखें, खुद की एजुकेशन पे काम करें, तो वो खुद की उम्मीद को खुद ब खुद रास्ता बनता चला जाएगा। जैसे कि गाड़ी होती है, कोहरे में चलती है, एक कदम दिखता है तो दूसरे कदम पे आगे फिर दिख जाता है। तो उसी प्रकार ये बिजनेस है सर, हम धीरे 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 इसमें बिजनेस में चलेंगे, तो 100% सर हमें रास्ता खुद ब खुद नजर आने लग जाएगा, और खुद ब खुद बनता हुआ चला जाएगा कि कामयाब हो रहे हैं सर, और आगे बढ़ते रहेंगे सर। उम्मीद तो नहीं तोड़नी, उम्मीद के सहारे ही सर ये जिंदगी चल रही है हमारी। तो उम्मीद के मेरे को ये करना है वो करना है, तो वो उम्मीद ही लगी होती है एक आदमी से। तो उम्मीद कभी नहीं तोड़नी, उम्मीद के साथ चलते रहना सर। मौके मिलते हैं, मिलते नहीं तलाशने पड़ते हैं। और बाकी में सर ये मौके तलाशने ही पड़ते हैं, बाकी मिलते नहीं है। और आजकल देखो इतनी बेरोजगारी हो रही है, सब मौके तलाश रहे हैं। और किसी किसी को कोई एमबीए कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, और वो चपरासी नौकरी में भी भाग दौड़ करने की सोच रहा है कि सर मेरा नंबर आ जाए कहीं से भी। तो वो तलाश रहे हैं सर, और यहाँ पे सर हमें मौका मिल गया तो हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, काम नहीं करते, कभी ये है वो है, बहाने लगाते रहते हैं। तो हमें मौके मिल गए, लेकिन हमें उस पर खरा उतरना है कि मुझे कामयाब होना है सर। सफलता कभी अमीरी गरीबी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। और सर बिना मेहनत के सर सफलता मिलती नहीं है कहीं भी से भी। कोई भी आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ नहीं देखती सफलता सर। वो सिर्फ सर मेहनत देखती है। जैसे कि आजकल बच्चे आईपीएस की ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आईएएस की ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो 5 साल 10 साल उसमें कमरे में बंद होकर मेहनत करते रहते हैं। और जिस दिन वो कामयाब हो जाते हैं, उस दिन उनके गांव में हल्ला मच जाता है, पूरे जिले में हल्ला मच जाता है कि सर उनका लड़का कलेक्टर हो गया, डीन में हो गया। तो उसी प्रकार हमें भी इसी प्रकार मेहनत करनी है सर। 4 से 5 साल इस मेहनत फील्ड में जो सेप शॉप के जरिए मिल गया हमें, और एक दिन कामयाब होके सर हमें भी झंडा लहराना है कामयाबी का सर। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। तो सर जिसके भी साथ हम प्लान फॉलो दिखा रहे हैं, कोई मना कर देता तो उससे हम कुछ गलत बात नहीं करें, अपनी विनम्रता से हाथ जोड़ के, भाई सर कोई दिक्कत नहीं है, कल मिलते हैं फिर आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी अपने व्यवहार को उच्च रखें सर। और व्यवहार का ये बिजनेस बजाता है सर, लोक व्यवहार भी लोक व्यवहार बताता है, और ये बिजनेस भी सर व्यवहार ही सिखाता है हमें, और व्यवहार से ही सर बिजनेस बढ़ता है। तो ये इसी प्रकार सर हम आदमी से आदमी बनाती है बिजनेस में। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मारना मत हारना। तो उसी प्रकार सर हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मत हारना। तो वही बात है सर, जो हार गया वो घर बैठा है, नहीं हारा लड़ता रहा, तो वो 100%। मोहम्मद गौरी को देख लो, उसने 17 बार आक्रमण किया, उसके माता पिता भी भाई बहन भी कहने लग गए सर क्यों बेइज्जती करा रहे हो हमारी, फिर भी वो माना नहीं, एक बार और एक बार और, वो 100%। और देखो एक दिन जीत के झंडा भी लहराया है उसने। प्रगति धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। और बाकी में सर ये पतन तो थोड़ी देर में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीवन भर मार्केट बनाओ,
और बुढ़ापे तक मार्केट बनाओगे आप, एक लड़ाई झगड़ा करके किसी एक आदमी से गलत बोल के आपकी मार्केट खराब हो जाएगी। उसी प्रकार सर पतन, आज मकान बनाने में टाइम लगता है सर और गिराने में 2 मिनट लगेंगे, यार जेसीबी मंगाओ और नेक्स्ट में गिर जाएगा। लेकिन बनाने में 6 महीने 1 साल लग जाती है। तो उसी प्रकार सर हमें आदमी की जिंदगी बनाने में टाइम लगता है और जिंदगी बिगाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी और एक्टिव टीम बनानी हो तो लोगों की प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा वही हथियार है जिससे शत्रु को भी अच्छा मित्र बनाया जा सकता हो। और सच है सर, ये प्रशंसा का ही बिजनेस है लोगों को। और अगर लोग काम करें तो तुम्हारे साथ क्यों करें, उनकी प्रशंसा करोगे, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। और उस कहते हैं कि सर शत्रु को भी उसका अच्छा मित्र बनाया जा सकता है। अगर शत्रु की भी प्रशंसा कर दी जाए तो वो भी एक बार को सोचेगा कि सर नहीं, अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है। तो वो भी मित्र दोस्त दुश्मनी भी खत्म हो सकती है सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में से जुड़ना सबसे आसान है सर, लेकिन इससे जुड़े रहना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत काम नहीं होता, चलता नहीं है काम शुरुआत में इसमें, तो आदमी सोचता है यार कुछ होता नहीं है, उनका काम हो रहा है, इनका काम हो रहा है। तो आदमी क्विट करने की सोचता है कि सबका पैसा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा, काम नहीं हो रहा। तो उसको खुद ही, कोई और नहीं कहता उससे, ना अपलाइन कहते हैं ना डाउनलोड कर दी कि छोड़ दो, लेकिन वो उसको खुद ही जेलेसी सी होती है कि सर मैं छोड़ दूं इस काम को, क्या करूं, क्या नहीं होता। तो ऐसे ही होता है सर। तो बट इसलिए जुड़े रहने की जरूरत है सर। एक ना एक दिन 100% काम चलेगा और खूब तेजी से चलेगा सर। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं है। हमारे पास कमी होती तो सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए कम मर सकें। तो उसी प्रकार सर हमारे पास भी कोई पैसे की कमी नहीं होती। कमी होती है हमारे पास सपने देखने की, और सपने होते हैं वही आदमी काम करता है, नहीं तो नहीं करता सर। आज देखो जवान जवान लड़के, उनमें उल्टी सीधी आदत पड़ गई है, वो कुछ नहीं करते, उन्हें पता है कि सर मुझे खाना है पीना है, अपने घर में मत पड़ना पड़ा रहना है। लेकिन जिनके सपने जिंदे हैं, जिनके बच्चे परिवार है पीछे, वो देख रहा है और देखो नौकरी भी कर रहा है, वो साथ में कुछ और भी कर रहा है, साथ में सेप शॉप भी कर रहा है। तो देखो इसलिए हमें काम करना पड़ेगा, सपनों के लिए काम कर दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। जब भी सपने हाथ लग सकते हैं और पैसे तो अपने आप आते हैं सर। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। तो हमें सर अपनी एजुकेशन बढ़ानी है। और आज सुना है सर ओमकार सर आ रहे हैं हमारे बुराड़ी में, तो उन आज उनके भी एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। सबसे ज्यादा अपनी टीम को लेके बैठे सर, और टारगेट को नजर रखें सर। टारगेट पर नजर रहेगी तो हमेशा मजबूत और समय का उपयोग सही करोगे, और हमेशा उसी पर भागते रहोगे सर कि हाँ मुझे डायमंड बनना है, आगे चलना है, ये करना है सर। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और सफलता सर इन 6 चीजों को मांगती है। इन 6 चीजों के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ सर सफलता मिल सकती है। बलिदान देना पड़ेगा आपको, छोटे छोटे जो कामों में, उल्टे सीधे कामों में जो फंसे रहते हो, तो संघर्ष करना पड़ेगा सर। और विश्वास तो सर 100% इसमें करना पड़ेगा। बिना विश्वास के तो सर आप कहीं भी किसी भी जंग को जीत नहीं सकते। और धैर्य, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा सर आपको, 4 से 5 साल के, हाँ सर मैं करूंगा तो करूंगा, रहूंगा मैं इस इंडस्ट्री में, और रहना पड़ेगा। और जुनून सर, जुनून कहते हैं सर धर्मेंद्र सर, बहुत अच्छा सर जुनून दिखाते हैं। और देखो सब जगह ही जुनूनी बात करते हैं सर। वो कहते हैं कि ऐसे ही रहो, आपका काम दौड़ने लग जाएगा। और बाकी में सर वो जुनून में रहते हैं तो उनका काम दौड़ भी रहा है, सब जगह काम होता है, जहां भी जाते हैं वैसे डीडी निकाल के लाते हैं। और ज्ञान कोयले को भी हीरा बना सकता है सर। ये देखो सर, ये बुक के नीचे से निकलते हैं ऐसे उल्टे सीधे आदमी निकल रहे हैं, पागल से भी निकल रहे हैं, कैसे भी बाल बड़े हैं सबके, ये वो है। लेकिन बाहर जो किताब पढ़ के बाहर निकल जाता है, वो देखो आज इंटेलिजेंट डायमंड बन के निकल रहा है सर। तो इसलिए कहते हैं सर ज्ञान लेना बहुत जरूरी है सर।
और ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ज्ञान यही काम नहीं आएगा सर, आपके अपने जीवन में भी काम आएगा, जो कि कहीं भी मार खाने नहीं देगा। एक ये छोटी सी वीडियो सर। एक शानदार कहानी। एक राजा का बड़ा प्यारा हाथी होता है जिसने राजा को कई युद्ध जीता है। और जब वो बूढ़ा हो चला ना, तो राजा ने उसको आराम करने के लिए एक जंगल में सम्मान छोड़ दिया। एक दिन वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है और थोड़ा भूल से अंदर चला जाता है। वहां कीचड़ में वो फंस जाता है। और जब फंसने लगता है तो वो जो जो अपनी मेहनत करता है त्यों त्यों और फंसने लगता है। तब वो जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। तब पूरी सेना इकट्ठी हो जाती है और सब आके, कोई रस्सियां फेंक रहा होता है, कोई रथ से खींच रहा होता है। राजा रानी पूरी सेना सब इकट्ठी हो जाती है। पर अब राजा के आंखों में पानी कि जिसने मुझे इतने युद्ध जीता है वो आज कीचड़ के दलदल में फंस के मर जाएगा। इतने में एक वृद्ध सेनापति आता है। वो बोलता है कि राजन, मैं निकालता हूं। बोले कैसे? बोले 20 साल पुराना पूरा एटमॉस्फेयर तैयार कीजिए। और पूरी सेना को बुलाया जाता है, बिगुल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, पूरा सेना का माहौल तैयार किया जाता है। देखते देखते वो हाथी जो योद्धा रह चुका है अपने अतीत में चला जाता है। और तब उसको मालूम पड़ता है कि मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं। और वो अपनी स्वयं की ताकत से बाहर आ जाता है। तो राजा और वो रानी सब देखते रह जाते। तब वृद्ध सेनापति कहता है कि जब जब भी आदमी को अपनी ताकत पर भरोसा होगा तब तब वो दुनिया जीत लेगा। इसीलिए हमारे विशाल भाई सुहाना मसाला वाले बड़ी शानदार बोलते हैं कि अपने अंदर के नगाड़े बजाओ, अपने अंदर के बिगुल बजाओ। वही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सर। तो देखो सर, सर ने भी बताया कि देखो 100 हाथियों की ताकत हमारे अंदर है, 100 घोड़ों की। जहाँ दिशा लेके आए थे उन्होंने बताया 100 घोड़ों की ताकत है, और हमें उस पर काम करना है सर। और उसी प्रकार सर ने बताया कि सर आदमी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, वो भूल जाता है 15-20 हजार 50 हजार में। वो भूल जाता है कि मैं 1 लाख 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए हफ्ते भी कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे वो ताकत को सिखाया जाता है, बताया जाता है ग्रेट मेंटरों द्वारा। तो काम करने की जरूरत है सर। एक शानदार थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट